स्टूडेंट का मैथमेटिक्स एजुकेशन सेंटर में स्वागत है। आज का जो टॉपिक है मेरा वो है इंटीग्रल कैलकुलस। ये डिग्री लेवल के बच्चों को और टेक्निकल स्टूडेंट सभी स्टूडेंट को सपोर्टेड है। एडवांस वाले बच्चों को भी इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ना पड़ता है और इससे भी कई बार क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो उन स्टूडेंट को भी हेल्पफुल करेंगे जो एडवांस की प्रिपरेशन खास तौर पे करते हैं। तो हम देखते हैं जो इंटीग्रल कैलकुलस में आखिर हमें कौन कौन से टॉपिक को पढ़ने की ज़रूरत है। कुछ ऐसे टॉपिक है जो आप पीछे ही यानी क्लास 12th में ही स्टडी कर लिए हैं और अच्छे तरीके से किए हैं। तो देखते हैं कौन कौन से चैप्टर है, टॉपिक है। पहला नंबर में आता है आपका इंडेफिनिट इंटीग्रल, सेकेंड नंबर में आता है डिफिनिट इंटीग्रल, थर्ड नंबर में आता है डिफिनिट इंटीग्रेशंस ऑफ लिमिट ऑफ ए सम। ये तीन चैप्टर, फर्स्ट 3 चैप्टर्स आपका ऐसे हैं जो क्लास 12th में आप स्टडी किए हैं। नंबर 4, फिर से बोल, नंबर 4 आपका ये जो रिडक्शन फॉर्मूला है, रिडक्शन फॉर्मूला, ये इंटीग्रल कैलकुलस का रीड बताया गया है इस टॉपिक को, यानी ये चैप्टर को। तो कभी भी इसे मिस मत करना। अगर आपका ये रिडक्शन फॉर्मूला मिस हो गया तो समझ लीजिए जो आपका इंटीग्रल कैलकुलस ही डैमेज हो गया, क्योंकि इसे बगैर आप एक कदम नहीं चल सकते हो। इसे आप किसी भी हाल में किसी भी तरीके से ये आपका फुल्ली क्लियर होना चाहिए। कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें इससे नहीं आए क्वेश्चंस, चाहे वो डिग्री वाले स्टूडेंट्स हो या टेक्निकल वाले स्टूडेंट्स हैं, सभी को पढ़ना है। और उतनी ही इम्पोर्टेंस डिग्री वाले के लिए भी है और उतनी ही इम्पोर्टेंस टेक्निकल स्टूडेंट्स के लिए भी है। फिर आते हैं आपको कर्व ट्रेसिंग, एरिया ऑफ प्लेन से रिलेटेड, लेंथ ऑफ प्लेन कर्व से रिलेटेड, फिर आते हैं सरफेस वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चंस। फिर इसके बाद आपको आ जाते हैं सेंट्रॉइड टाइप जो ग्रेविटी टाइप्स क्वेश्चंस है। फिर आते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया टाइप क्वेश्चन। फिर एक और टॉपिक अच्छा है, सभी एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं, रिपीटेड बीटा गामा वाले क्वेश्चन। ये जो टॉपिक है आपका फंक्शंस, इसे भी आपको मिस नहीं करना है। फिर आते हैं आपका मल्टीपल्स ऑफ इंटीग्रल्स, फिर आते हैं आपका कन्वर्जेंस वाले सीरीज वाला टाइप, जैसे इम्प्रॉपर फंक्शन जो वहाँ पर हमने प्रूफ किए थे रियल एनालिसिस में। अगर किन्हीं बच्चा को कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज में प्रॉब्लम है तो आप पीछे वाले क्लास का लेक्चर देख सकते हैं, रियल एनालिसिस। ये जो मल्टीपल इंटीग्रल्स है, इसमें हमें डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन, मतलब एक से अधिक इंटीग्रेशन को समझना होता है, ठीक है, जो कैसे हम कर सकते हैं वो सब पढ़ेंगे बाद में। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो इंटीग्रल कैलकुलस में जितने भी टॉपिक होते हैं उसे सीरियल वाइज हम रखेंगे, फिर उसे हम बारी बारी 1 by 1 करके चैप्टर वाइज उसे हम समझने की कोशिश करेंगे। हमें किसी भी प्रकार की डाउट नहीं होता है, ठीक है। तो 1 मिनट का हम आपको ब्रेक देते हैं जिसमें आप पूरे चैप्टर्स को आप नोट कर लीजिए। चलिए, तो सभी कंटेंट को हमने नोट कर लिया। अब इसके बाद जो हमें जो स्टडी करना है वो क्या क्या करना है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। अब ये मन में आते हैं यार, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कहती किसको, हम तो पढ़े थे 2 साल पहले ही। तो अब सुन लो, हम जब इंटीग्रेशन करते थे तो एक कांस्टेंट वाला क्वेश्चन बनाते थे जिसमें हमें सी या फिर के लगाना होता था। तो उस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं ना, वो सभी के सभी इंडेफिनिट है, ऐसे समझ लो, ठीक है। जिस क्वेश्चन में हम इंटीग्रेशन करते हैं सी नहीं लगाते हैं, वो सभी चले जाते हैं किसमें, यानी सी कैंसिल हो जाते हैं। अपर लिमिट लोअर लिमिट वाला जो कोई टाइप की जो क्वेश्चन था वो सभी के सभी आपका डिफिनिट वाले पार्ट्स में थे, ठीक है। तो ये तो समझ में आया, जिसमें सी लगाते थे वो वाला कोई क्वेश्चन जो हम लोगों ने सॉल्व किए थे वो सभी के सभी मेरा इंडेफिनिट में आया। जिसमें सी नहीं बचता था, कट जाते थे, लिमिट वाला क्वेश्चन अपर लोअर लिमिट वाला, वो आपका डिफिनिट में था। कुछ रूल्स होते हैं, बेसिक रूल, तो वो इस टाइप से हैं, F1 प्लस माइनस, F2 प्लस माइनस, लास्ट में dx है। फिर हम बारी बारी से एक फंक्शन को फिर दूसरे फंक्शन को करते थे इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेशन का साइन यहाँ मिस हो गया है, ठीक है। फिर उसके बाद एक आपका की आता है, यानी कांस्टेंट इंक्लूडेड हो जाए, यानी कोई फंक्शन है उसके साथ क्या, जैसे कि यहाँ देख लो, एक एग्जांपल लेकर के देख लो। यहाँ पर अगर 2 है x है,
क्या कर सकते हैं, इसको 2 को बाहर कर दें और इसका इंटीग्रेशन कर लें। तो ये जो 2 इंक्लूडेड है ना, ये 2 यानी यहाँ पे k का काम कर रहा है फंक्शन के साथ। ठीक है, आगे बढ़ोगे तो हमें किस किस टाइप के क्वेश्चंस यानी कैसे कैसे पैटर्न मिलेंगे, तो वो चीज जो आप देखिएगा। देखिए तो यहां पर आपको ना मेथड ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ना होगा। तो मेथड ऑफ इंटीग्रेशन आप क्लास 12 वाली क्लास को आप याद करोगे तो वहां पर मिलेगा सब्स्टिट्यूशन वाला क्वेश्चंस, फिर इसके बाद क्या कहते हैं बाय पार्ट्स वाला क्वेश्चंस, कुछ स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन। तो स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन से जितने भी होते थे वो आपको आ जाते थे सिंप्लीफिकेशन में। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन में, तो सिंप्लीफिकेशन वाले टाइप में जितना आप यहाँ पे जो पढ़ोगे तो सिंप्लीफिकेशन वाले टाइप का क्वेश्चन यानी ऐसे समझ लो जिसमें हमें ट्रिग्नोमेट्रिक लॉग वाले क्वेश्चंस पढ़ना है। ठीक है, अब ये मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन ये तो समझ में आया, जो सभी को जो पुट करने वाला क्वेश्चन है जिसमें एक फंक्शन को मानना होगा और फिर उसे हमें इंक्लूड करके यानी वैल्यू रख कर उसका हम इंटीग्रेटेड करेंगे। फिर उसके बाद आते हैं बाय पार्ट। एक फॉर्म याद होगा ना, जब क्लास में जब सर बाय पार्ट स्टार्ट किए थे ना तो क्या कहे थे, आई लेट यानी मैं लेट पहुंचा हूँ, यानी इस तरीके के उन्होंने बिल्डअप दिए होंगे और फिर इसके बाद जाकर के टॉपिक स्टार्ट हुआ होगा। ठीक है, तो अब यहाँ से हमारे लिए आते हैं जो मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में क्या क्या पढ़ना होगा। तो ये तो समझ में आ गया सर ट्रिग्नोमेट्रिक टाइप्स क्वेश्चंस को बनाना है, तो बट इसमें कितना पढ़ना है, तो टोटल 15 टाइप्स है। 15 पैटर्न्स को आप याद रखोगे अच्छे से और क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो कैसे, तो देखिए पहला जो है आपका वो है क्या है, तो मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखिए इस टाइप का जो था आपका इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 1/a tan इनवर्स एक्स प्लस सी, ये वाला इस टाइप के टोटल 15 क्वेश्चन है। 15 फॉर्मूला कर दीजिए या फिर हेडिंग कर दीजिए, तो ये चीज हमको पढ़ना होगा। फिर इसके बाद एक और आते थे लॉग वाला, फिर आते थे रूट वाला, यानी टोटल 15 है। उन सभी को देखते हैं, पर फटाफटी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। 30 सेकेंड के इस बार मैं आपको गैप देने वाला हूं। देखिए ये 15 मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के 15 रूल्स हैं, यानी इस 15 फॉर्मेट पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना, जिसको हम लोग स्टैंडर्ड इंडेफिनिट इंटीग्रेशन भी बोलते हैं। ऐसा नहीं है ये बाबू, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों ने फर्स्ट टाइम देखे हो, ये फॉर्मूला फर्स्ट टाइम देखे हो, ऐसा भी नहीं है। ये आप क्लास 12 से लिखते हुए आ रहे हो, इसीलिए हम इतने फास्टली वर्क करें ताकि आपका सिलेबस आगे बढ़े। ठीक है, तो अब जिन बच्चों को ये लगता है ये टॉपिक हमें परेशान कर रहे हैं, तो आप क्लास 12 के बुक को फिर से सॉल्व करें या फिर हमारे द्वारा जो लेक्चर्स दिए हुए हैं आप उनको फिर से रिपीट करके देखें। क्लास 12 वाले इंटीग्रेशन चैप्टर टोटल फॉर्मूला है। ठीक है, देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस भी आप लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, ये भी सॉल्व कर चुके हैं, इस पे भी सॉल्व कर चुके हैं। ये 15 फॉर्मेट जो है ना आपको याद रखना है और याद रखिएगा आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। इसमें 2 फार्मूला हमने एक्स्ट्रा ऐड किए हैं। हाइपरबोलिक वाला, जो बच्चे पार्ट 1 कंप्लीट कर गए हैं वो जानते हुइएगा हाइपरबोलिक क्या होता है। 10 हाइपरबोलिक है, कॉट हाइपरबोलिक है, साइन हाइपरबोलिक भी होता है, कोसेक हाइपरबोलिक भी होते हैं, वो सब भी हम लाएंगे, बट सिर्फ 2 फॉर्मेट ही हम आपको एक्स्ट्रा दिखाएंगे, क्योंकि अभी आपको हम बेसिकली लेकर के चलने चाहते हैं। जो आप इंटीग्रेशन के 2 साल पहले ही आपने लोगों ने देखे थे, अगर हो सकते हैं दिमाग से हट गया हो तो फिर से आपके ऊपर आ जाए, माइंड में आ जाए। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या है ना, सबसे अच्छे क्वेश्चंस जो आपके जो बुक में आने वाले हैं, तो इसमें ऐसा कोई नहीं है जो इसमें से पूछे जाएंगे, इसमें से पूछे जाएंगे तो हमें चलिए ये या 2 4 5 को याद रख लेंगे तो इससे हो जाएगा। नहीं बाबू, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। टोटल के टोटल आपको याद रखना होगा
तभी जाकर के आप मैथमेटिक्स से अच्छे कर सकते हो, मैथमेटिक्स से क्वेश्चंस को इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। इसके कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं। अगर कोई शॉर्टकट ट्रिक्स थे अगर कोई कह रहे हैं तो उसको ऊपर भी फॉलो करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो आपके बेसिक कमजोर को कमजोर कर रहे हैं। ठीक है, और शॉर्टकट जो होते हैं वो डेंजरस होते हैं। ठीक है, तो मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, ये कोई मजाक नहीं है। तो हमारे कहने के मुताबिक ये पूरे के पूरे आपके पास याद होना चाहिए। चलिए एक दो हम आपको एग्जांपल्स करके दिखा देते हैं, फिर आप अपने एक्सरसाइज के जो भी कंटेंट है उससे, जिसके पास जो भी राइटर्स की बुक है आप उसमें सॉल्व करिएगा। किसी भी बच्चों को कोई क्वेश्चन अगर डाउट होते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, और उस क्वेश्चन को हम अपने एक लेक्चर्स में शामिल कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए एक दो एग्जाम्पल्स करते हैं। और एक बात और देखिए, बहुत ही मेहनत से हम लोग वीडियो बनाते हैं, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और चैनल को शेयर करिएगा दोस्तों के साथ, देखते हुइएगा। बहुत ज़्यादा गर्मी है फिर भी हम बना रहे हैं। अभी जो थोड़ा बहुत आपके पास आवाज़ आ रहा होगा वो गर्मी की वजह से फ़ाइन को ऑन करना पड़ गया है। ठीक है, एक दो एग्जाम्पल हम सॉल्व करते हैं। बेसिकली एग्जाम्पल है जो आप क्लास 10th में, तो इंटीग्रेशन कहाँ से मिलेगा, वो मिलेगा कहाँ, 12th में। तो देखिए तो क्या होते हैं, इस टाइप का कोई क्वेश्चन है, कोई ले लीजिए ना, क्या दिक्कत है, कोई भी रख सकते हो, कोई परेशानी नहीं आएगा। वन ले लेता हूँ और यहाँ पर हम दे दिए कितना, यहाँ से हम हटा दिए x, सिंपल है। तो अब जो देख रहे हैं ना, इस फॉर्मूला को ये डायरेक्टली फॉलो कर रहा है, क्योंकि इस a के का वैल्यू कौन फॉलो कर रहा है, 1, यानी इसको आप a² दे सकते हो और x² आपके पास ऑलरेडी। एक बात ध्यान रखोगे, जितना फॉर्मूला में जो x² दिख रहा है ना, इस x² के साथ कोई भी कांस्टेंट नंबर नहीं जुड़ा हुआ है। अगर होगा वैसा उसे कॉमन करना था, कॉमन करना होगा, इसके आफ्टर ही आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। अगर विदाउट वैसे सॉल्व करते हो तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा, आपका प्रोसेस रॉन्ग हो जाएगा। तो हमें क्या करना होगा, a का वैल्यू 1 मिला, तो 1/1 tan इनवर्स x/1 आप प्लस 1/1 को क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 1 ही लिखेंगे, कोई फर्क नहीं, ये आंसर। अब आपको क्या देखना है, देखिए हम सिर्फ टाइप क्वेश्चंस लेके चल रहे हैं। कोई क्वेश्चंस ऐसा दे दिया गया x² आप प्लस 4। अब देखिए ये x² है, ये किसका स्क्वायर है, तो बाबू ये जो 4 है ना, ये 2 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर। किसका फॉलो किया, x² प्लस 2 का स्क्वायर, यानी x² प्लस a² अंडर अवर रूट है। तो देखिए पूरा प्रॉपर्टी को देखिएगा, तो हमने इसके ऊपर लाके रख दिया, x² प्लस a इसके ऊपर में dx है। चलिए उसके बाद हम लॉग लगा लेंगे, लॉग लगाएंगे x प्लस x² प्लस 4 प्लस c। अब कभी कभी किसी के दिमाग में आता है सर क्वेश्चंस ऐसा रहेंगे तभी तो हम लिख लेंगे डायरेक्टली, अगर नहीं है तो आपको इस पैटर्न पे लेके पहले क्वेश्चंस को आना होगा, फिर इसके बाद आप इस प्रॉपर्टी का यूज करिएगा, तब जाकर आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर्स को हम यहीं तक रहने देंगे, क्योंकि आगे बढ़ाएंगे तो बहुत बड़ा